छोड़ देना, अपने आप को बदलोगे ना, तो वहां पे शायद तुम प्यार नहीं करते, सिर्फ अपने आप को उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग जो बच्चों का खेल है। ये एमेचर जैसी बातें मत करो, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सामने वाले के लिए अपने आप को पूरी तरह मत बदलो। थोड़े से चेंजेस आना, थोड़ी अपनी बुरी आदतों को छोड़ना, ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूरी भी है। प्यार के लिए आप इतना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी अच्छाइयों को छोड़ देना और एक बुरा इंसान बन जाना, या उसके हिसाब से अपने आप को पूरा ढाल लेना कि हाँ भाई तू कहे दिन को रात तो रात है और रात को दिन तो दिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपने आप को बदलो मत। लोग ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं, ना कि फेक पर्सनैलिटी को। और अगर आप अपने आप को बदलोगे तो वो आपकी फेक पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करेगा, ना कि ओरिजिनलिटी। तो जैसे हो ओरिजिनल रहो। पसंद करता है कोई, ठीक है, नहीं करता कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपने आप को बदल तो नहीं रहे हो ना। समझने की कोशिश करो, अपने आप को बदलना नहीं है। लोग फेकनेस से बहुत डरते हैं, क्योंकि कोई कब कैसा है और बाद में कैसा हो जाए, लोगों को इस चीज़ से डर लगता है। तो आप अगर अपने आप को ओरिजिनल रखोगे तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, बदलोगे नहीं, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, उनका विश्वास जीतो। ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। इस धोखाधड़ी के ज़माने में इतना धोखाधड़ी, इतना फरेब हो रहा है कि लोग घबराते हैं प्यार करने में। तो अगर आपको सामने वाले का प्यार जीतना है तो आपको सबसे पहले उसका विश्वास जीतना होगा। हो सकता है वो इंसान डरता हो रिलेशनशिप में आने से, हो सकता है वो इंसान प्यार करने से डरता हो सकता है उस इंसान का अतीत अच्छा ना हो। अगर इस तरीके की सिचुएशंस है तो शायद तुम्हें उसका विश्वास जीतना ज़रूरी है। मैंने भी यही किया था। तो सामने वाले की सिचुएशन को समझो। कभी कभी क्या होता है कि जब वो इंसान किसी पे विश्वास करने से डरता है, क्योंकि वो इंसान अपने दिल के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेता है। तुम्हें उस दीवार को तोड़ना नहीं है, तुम्हें उस इंसान को मजबूर करना है कि वो इंसान खुशी खुशी उस दीवार को तोड़े, और उस दीवार को तोड़ने के बाद तुम्हें अपनाए। तुम्हें नहीं तोड़नी है वो दीवार, तुम्हें सिर्फ विश्वास दिलाना है कि मैं एक अच्छा और एक सही इंसान हूँ उसके लिए। और विश्वास तुम अपने ओरिजिनलिटी से दिलाते हो। जो इंसान ओरिजिनल होता है, जैसा होता है। अब लोग विलेंस को भी प्यार करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो जैसे हैं वैसे हैं, वो किसी के सामने किसी के पीछे अलग अलग नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अपना उसका विश्वास जीतने की कोशिश करो, पूरा यकीन दिलाओ, और सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस रखो। कई बार क्या होता है, इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यार ये तो मान नहीं रहा, छोड़ो हटो। ये चीज़ मत करो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा विश्वास जीतो, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। देखो, स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस, ठीक है। स्लो प्रोग्रेस हो रही है, स्लो ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ तो है ही ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप खड़े हो एक जगह पे। तो अगर आपको लगता है कि आप एक जगह पे खड़े हो तो शायद तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि उस इंसान के बिहेवियर में थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ है, उस इंसान की बात करने की इंटेंसिटी बढ़ी है, तुमसे इंटरेस्ट होने की इंटेंसिटी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, वो लूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मेरा लास्ट पॉइंट इस सिचुएशन में ये है कि उस इंसान को सच्चा प्यार करो यार, किसी तरीके का दिखावा मत करना। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो वो इंसान तुम्हारा जरूर होगा, कभी ना कभी होगा। किस्मत तुम्हें कभी ना कभी उससे मिलाएगी, किसी ना किसी मोड़ पे टकराएगा वो इंसान, और शायद वो तुम्हें प्यार करना शुरू कर दे। लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली प्यार करना है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये प्यार तुम्हारा जेन्युइन नहीं है, किसी मकसद से है, तो यार पीछे हट जाओ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतने दिल टूट चुके हैं इस मकसद वाले प्यार की वजह से। तुम एक और नाम मत जोड़ो अपना उस जालिम दुनिया में, समझे। तो प्यार करना है तो सच्चा करो, वरना मत करो। और अगर प्यार सच्चा है तो वो इंसान तुम्हारा एक ना एक दिन जरूर होगा, याद रखना ये बात। खैर, अब बात करते हैं मेरी दूसरी सिचुएशन की, जो कि पहली सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन ये थी कि अगर वो इंसान आपसे बात ही नहीं करता है तो आपको अपने प्यार के बदले उसका प्यार कैसे मिलेगा। तो देखो, पहली चीज यहाँ पे ये है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, इंतजार करना बहुत जरूरी है,
धैर्य रखो, इंतज़ार करो, वेट करो। अगर दोनों चीज़ें करोगे तो शायद वो इंसान तुम्हारे प्यार को समझेगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कई महीनों से, कई सालों से उस इंसान के पीछे हो और उसने अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, तुम्हारे प्यार पे यकीन नहीं किया है, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। क्योंकि गलत जगह मेहनत करना, गलत जगह गलत इंसान को प्यार करना, गलत जगह एफर्ट्स करते रहना, गलत जगह प्यार करना, गलत जगह केयर करना, ये भी गलत ही होता है, सही नहीं होता। प्यार भले ही सच्चा हो, लेकिन अगर वो इंसान को उसने ठान ही लिया है कि वो तुम्हें कभी समझेगा नहीं, कभी समझना चाहता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें भी इतने हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। तुम्हें भी उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए कि भाई ठीक है, जा, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। अगर एक इंसान ने मुझे अपनाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ। तुम्हें इस एटीट्यूड को अपनाना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं, एक तरफा प्यार करते चले जाते हैं और एक दिन वो प्यार खत्म हो जाता है, क्योंकि वो इंतजार भी खत्म हो जाता है, और जब इंतजार खत्म हो जाता है तो फिर प्यार भी एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। ठीक है, तो अपने प्यार को, अपने इंतजार को एक लिमिट तक करो, और जहां पे तुम्हें लगता है कि वो लिमिट पूरी हो चुकी है, बस उसके बाद जयराम जी की करो और उस जगह से निकलो। क्योंकि ये जगह तुम्हारी ग्रोथ रोक रही है, ये जगह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, ये प्यार तुम्हारे ही खिलाफ है, तुम्हारी ही जिंदगी के खिलाफ होता चला जा रहा है। और अगर ऐसा है ना, तो अपनी जिंदगी में जो भी तुम्हारी चीजें हो रही है ना तुम्हारी जिंदगी में, उसके जिम्मेदार तुम हो। तो तुम्हें ये समझना जरूरी है, एक तरफा प्यार हमेशा अच्छा नहीं होता और एक समय तक ही अच्छा होता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट पे जाके anubhavagarwal.com पर मेरे उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग जो बच्चों का खेल है। ये एमेचर जैसी बातें मत करो। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है कि सामने वाले के लिए अपने आप को पूरी तरह मत बदलो। थोड़े से चेंजेस आना, थोड़ी अपनी बुरी आदतों को छोड़ना, ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूरी भी है। प्यार के लिए आप इतना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी अच्छाइयों को छोड़ देना और एक बुरा इंसान बन जाना, या उसके हिसाब से अपने आप को पूरा ढाल लेना कि हाँ भाई तू कहे दिन को रात तो रात है और रात को दिन तो दिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपने आप को बदलो मत। लोग ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं, ना कि फेक पर्सनैलिटी को। और अगर आप अपने आप को बदलोगे तो वो आपकी फेक पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करेगा, ना कि ओरिजिनलिटी। तो जैसे हो ओरिजिनल रहो। पसंद करता है कोई, ठीक है, नहीं करता कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपने आप को बदल तो नहीं रहे हो ना। समझने की कोशिश करो, अपने आप को बदलना नहीं है। लोग फेकनेस से बहुत डरते हैं, क्योंकि कोई कब कैसा है और बाद में कैसा हो जाए, लोगों को इस चीज़ से डर लगता है। तो आप अगर अपने आप को ओरिजिनल रखोगे तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, बदलोगे नहीं। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है उनका विश्वास जीतो। ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। इस धोखाधड़ी के ज़माने में इतना धोखाधड़ी, इतना फरेब हो रहा है कि लोग घबराते हैं प्यार करने में। तो अगर आपको सामने वाले का प्यार जीतना है तो आपको सबसे पहले उसका विश्वास जीतना होगा। हो सकता है वो इंसान डरता हो रिलेशनशिप में आने से, हो सकता है वो इंसान प्यार करने से डरता हो सकता है उस इंसान का अतीत अच्छा ना हो। अगर इस तरीके की सिचुएशंस है तो शायद तुम्हें उसका विश्वास जीतना ज़रूरी है। मैंने भी यही किया था। तो सामने वाले की सिचुएशन को समझो। कभी कभी क्या होता है कि जब वो इंसान किसी पे विश्वास करने से डरता है, क्योंकि वो इंसान अपने दिल के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेता है। तुम्हें उस दीवार को तोड़ना नहीं है, तुम्हें उस इंसान को मजबूर करना है कि वो इंसान खुशी खुशी उस दीवार को तोड़े और उस दीवार को तोड़ने के बाद तुम्हें अपनाए। तुम्हें नहीं तोड़नी है वो दीवार, तुम्हें सिर्फ विश्वास दिलाना है कि मैं एक अच्छा और एक सही इंसान हूँ उसके लिए। और विश्वास तुम अपने ओरिजिनलिटी से दिलाते हो। जो इंसान ओरिजिनल होता है, जैसा होता है। अब लोग विलेंस को भी प्यार करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो जैसे हैं वैसे हैं। वो किसी के सामने, किसी के पीछे अलग अलग नहीं है। तो
सिंपल सी बात है, अपना उसका विश्वास जीतने की कोशिश करो, पूरा यकीन दिलाओ, और सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस रखो। कई बार क्या होता है, इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यार ये तो मान नहीं रहा, छोड़ो हटो। ये चीज़ मत करो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा विश्वास जीतो, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। देखो, स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस, ठीक है। स्लो प्रोग्रेस हो रही है, स्लो ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ तो है ही ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप खड़े हो एक जगह पे। तो अगर आपको लगता है कि आप एक जगह पे खड़े हो तो शायद तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि उस इंसान के बिहेवियर में थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ है, उस इंसान की बात करने की इंटेंसिटी बढ़ी है, तुमसे इंटरेस्ट होने की इंटेंसिटी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, वो लूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मेरा लास्ट पॉइंट इस सिचुएशन में ये है कि उस इंसान को सच्चा प्यार करो यार, किसी तरीके का दिखावा मत करना। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो वो इंसान तुम्हारा जरूर होगा, कभी ना कभी होगा। किस्मत तुम्हें कभी ना कभी उससे मिलाएगी, किसी ना किसी मोड़ पे टकराएगा वो इंसान, और शायद वो तुम्हें प्यार करना शुरू कर दे। लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली प्यार करना है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये प्यार तुम्हारा जेन्युइन नहीं है, किसी मकसद से है, तो यार पीछे हट जाओ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतने दिल टूट चुके हैं इस मकसद वाले प्यार की वजह से। तुम एक और नाम मत जोड़ो अपना उस जालिम दुनिया में, समझे। तो प्यार करना है तो सच्चा करो, वरना मत करो। और अगर प्यार सच्चा है तो वो इंसान तुम्हारा एक ना एक दिन जरूर होगा, याद रखना ये बात। खैर, अब बात करते हैं मेरी दूसरी सिचुएशन की, जो कि पहली सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन ये थी कि अगर वो इंसान आपसे बात ही नहीं करता है तो आपको अपने प्यार के बदले उसका प्यार कैसे मिलेगा। तो देखो, पहली चीज यहाँ पे ये है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, इंतजार करना बहुत जरूरी है। धैर्य रखो, इंतजार करो, वेट करो। अगर दोनों चीजें करोगे तो शायद वो इंसान तुम्हारे प्यार को समझेगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कई महीनों से, कई सालों से उस इंसान के पीछे हो और उसने अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, तुम्हारे प्यार पे यकीन नहीं किया है, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। क्योंकि गलत जगह मेहनत करना, गलत जगह गलत इंसान को प्यार करना, गलत जगह एफर्ट्स करते रहना, गलत जगह प्यार करना, गलत जगह केयर करना, ये भी गलत ही होता है, सही नहीं होता। प्यार भले ही सच्चा हो, लेकिन अगर वो इंसान को उसने ठान ही लिया है कि वो तुम्हें कभी समझेगा नहीं, कभी समझना चाहता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें भी इतने हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। तुम्हें भी उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए कि भाई ठीक है, जा, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। अगर एक इंसान ने मुझे अपनाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ। तुम्हें इस एटीट्यूड को अपनाना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं, एक तरफा प्यार करते चले जाते हैं और एक दिन वो प्यार खत्म हो जाता है, क्योंकि वो इंतजार भी खत्म हो जाता है। और जब इंतजार खत्म हो जाता है तो फिर प्यार भी एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है, ठीक है। तो अपने प्यार को, अपने इंतजार को एक लिमिट तक करो, और जहां पे तुम्हें लगता है कि वो लिमिट पूरी हो चुकी है, बस उसके बाद जयराम जी की करो और उस जगह से निकलो। क्योंकि ये जगह तुम्हारी ग्रोथ रोक रही है, ये जगह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, ये प्यार तुम्हारे ही खिलाफ है, तुम्हारी ही जिंदगी के खिलाफ होता चला जा रहा है। और अगर ऐसा है ना, तो अपनी जिंदगी में जो भी तुम्हारी चीजें हो रही है ना तुम्हारी जिंदगी में, उसके जिम्मेदार तुम हो। तो तुम्हें ये समझना जरूरी है, एक तरफा प्यार हमेशा अच्छा नहीं होता और एक समय तक ही अच्छा होता है, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट पे जाके anubhavagarwal.com पर मेरे छोड़ देना। आपको बदलोगे ना, तो वहां पे शायद तुम प्यार नहीं करते, सिर्फ अपने आप को उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग जो बच्चों का खेल है। ये एमेचर जैसी बातें मत करो, ठीक है।
बात सिर्फ इतनी सी है कि सामने वाले के लिए अपने आप को पूरी तरह मत बदलो। थोड़े से चेंजेस आना, थोड़ी अपनी बुरी आदतों को छोड़ना ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूरी भी है। प्यार के लिए आप इतना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी अच्छाइयों को छोड़ देना और एक बुरा इंसान बन जाना, या उसके हिसाब से अपने आप को पूरा ढाल लेना कि हाँ भाई तू कहे दिन को रात तो रात है और रात को दिन तो दिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपने आप को बदलो मत। लोग ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं, ना कि फेक पर्सनैलिटी को। और अगर आप अपने आप को बदलोगे तो वो आपकी फेक पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करेगा, ना कि ओरिजिनलिटी। तो जैसे हो ओरिजिनल रहो। पसंद करता है कोई ठीक है, नहीं करता कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपने आप को बदल तो नहीं रहे हो ना। समझने की कोशिश करो, अपने आप को बदलना नहीं है। लोग फेकनेस से बहुत डरते हैं, क्योंकि कोई कब कैसा है और बाद में कैसा हो जाए, लोगों को इस चीज़ से डर लगता है। तो आप अगर अपने आप को ओरिजिनल रखोगे तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, बदलोगे नहीं। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है उनका विश्वास जीतो। ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। इस धोखाधड़ी के ज़माने में इतना धोखाधड़ी, इतना फरेब हो रहा है कि लोग घबराते हैं प्यार करने में। तो अगर आपको सामने वाले का प्यार जीतना है तो आपको सबसे पहले उसका विश्वास जीतना होगा। हो सकता है वो इंसान डरता हो रिलेशनशिप में आने से, हो सकता है वो इंसान प्यार करने से डरता हो सकता है उस इंसान का अतीत अच्छा ना हो। अगर इस तरीके की सिचुएशंस है तो शायद तुम्हें उसका विश्वास जीतना ज़रूरी है। मैंने भी यही किया था। तो सामने वाले की सिचुएशन को समझो। कभी कभी क्या होता है कि जब वो इंसान किसी पे विश्वास करने से डरता है, क्योंकि वो इंसान अपने दिल के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेता है। तुम्हें उस दीवार को तोड़ना नहीं है, तुम्हें उस इंसान को मजबूर करना है कि वो इंसान खुशी खुशी उस दीवार को तोड़े और उस दीवार को तोड़ने के बाद तुम्हें अपनाए। तुम्हें नहीं तोड़नी है वो दीवार, तुम्हें सिर्फ विश्वास दिलाना है कि मैं एक अच्छा और एक सही इंसान हूँ उसके लिए। और विश्वास तुम अपने ओरिजिनलिटी से दिलाते हो। जो इंसान ओरिजिनल होता है, जैसा होता है। अब लोग विलेंस को भी प्यार करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो जैसे हैं वैसे हैं। वो किसी के सामने किसी के पीछे अलग अलग नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अपना उसका विश्वास जीतने की कोशिश करो, पूरा यकीन दिलाओ। और सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस रखो। कई बार क्या होता है, इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यार ये तो मान नहीं रहा, छोड़ो हटो। ये चीज़ मत करो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा विश्वास जीतो। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। देखो, स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस। ठीक है, स्लो प्रोग्रेस हो रही है, स्लो ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ तो है ही ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप खड़े हो एक जगह पे। तो अगर आपको लगता है कि आप एक जगह पे खड़े हो तो शायद तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि उस इंसान के बिहेवियर में थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ है, उस इंसान की बात करने की इंटेंसिटी बढ़ी है, तुमसे इंटरेस्ट होने की इंटेंसिटी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, वो लूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। और मेरा लास्ट पॉइंट इस सिचुएशन में ये है कि उस इंसान को सच्चा प्यार करो यार, किसी तरीके का दिखावा मत करना। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो वो इंसान तुम्हारा जरूर होगा, कभी ना कभी होगा। किस्मत तुम्हें कभी ना कभी उससे मिलाएगी, किसी ना किसी मोड़ पे टकराएगा वो इंसान और शायद वो तुम्हें प्यार करना शुरू कर दे। लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली प्यार करना है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये प्यार तुम्हारा जेन्युइन नहीं है, किसी मकसद से है, तो यार पीछे हट जाओ। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतने दिल टूट चुके हैं इस मकसद वाले प्यार की वजह से। तुम एक और नाम मत जोड़ो अपना उस जालिम दुनिया में, समझे? तो प्यार करना है तो सच्चा करो, वरना मत करो। और अगर प्यार सच्चा है तो वो इंसान तुम्हारा एक ना एक दिन जरूर होगा, याद रखना ये बात। खैर, अब बात करते हैं मेरी दूसरी सिचुएशन की, जो कि पहली सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन ये थी कि अगर वो इंसान आपसे बात ही नहीं करता है तो आपको अपने प्यार के बदले उसका प्यार कैसे मिलेगा। तो देखो, पहली चीज यहाँ पे ये है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, इंतजार करना बहुत जरूरी है। धैर्य रखो, इंतजार करो, वेट करो। अगर दोनों चीजें करोगे तो शायद वो इंसान तुम्हारे प्यार को समझेगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कई महीनों से, कई सालों से उस इंसान के पीछे हो और उसने अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, तुम्हारे प्यार पे यकीन नहीं किया है, तो
तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि गलत जगह मेहनत करना, गलत जगह गलत इंसान को प्यार करना, गलत जगह एफर्ट्स करते रहना, गलत जगह प्यार करना, गलत जगह केयर करना, ये भी गलत ही होता है, सही नहीं होता। प्यार भले ही सच्चा हो, लेकिन अगर वो इंसान को उसने ठान ही लिया है कि वो तुम्हें कभी समझेगा नहीं, कभी समझना चाहता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें भी इतने हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। तुम्हें भी उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए कि भाई ठीक है, जा, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। अगर एक इंसान ने मुझे अपनाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ। तुम्हें इस एटीट्यूड को अपनाना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं एक तरफा प्यार करते चले जाते हैं और एक दिन वो प्यार खत्म हो जाता है, क्योंकि वो इंतजार भी खत्म हो जाता है, और जब इंतजार खत्म हो जाता है तो फिर प्यार भी एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है। ठीक है, तो अपने प्यार को, अपने इंतजार को एक लिमिट तक करो, और जहां पे तुम्हें लगता है कि वो लिमिट पूरी हो चुकी है, बस उसके बाद जयराम जी की करो और उस जगह से निकलो, क्योंकि ये जगह तुम्हारी ग्रोथ रोक रही है, ये जगह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, ये प्यार तुम्हारे ही खिलाफ है, तुम्हारी ही जिंदगी के खिलाफ होता चला जा रहा है। और अगर ऐसा है ना, तो अपनी जिंदगी में जो भी तुम्हारी चीजें हो रही है ना तुम्हारी जिंदगी में, उसके जिम्मेदार तुम हो। तो तुम्हें ये समझना जरूरी है, एक तरफा प्यार हमेशा अच्छा नहीं होता, और एक समय तक ही अच्छा होता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट पे जाके anubav.agarwal.com पर